हेलो एवरीवन, हम लोग पढ़ रहे हैं ग्लोबलाइजेशन और हमारी ये सेकंड वीडियो है उस पार्ट की। फर्स्ट वीडियो में हमने अच्छा खासा ग्लोबलाइजेशन के बारे में कवर कर लिया। उसमें मैंने बताया था आपको एमएनसीज के बारे में, उसके बाद किस तरीके से एक एमएनसीज जो होती है मल्टीनेशनल कंपनी, किस तरीके से किसी भी जो देश में फॉरेन ट्रेड करती हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट करती हैं और उससे कस्टमर को क्या क्या फायदा होता है ना आपके जो कंज्यूमर्स होते हैं उनको क्या क्या फायदा होता है एमएनसीज के आने की वजह से, ये बातें बताई थी। फिर इस तरीके से ट्रेड बैरियर, लिबरलाइजेशन और न्यू इकोनॉमी पॉलिसी 1991 1991 वो सारी बातें आपको मैंने एक बहुत बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश की थी, जिसमें मैंने बताया था कि वहां लिबरलाइजेशन वाली टॉपिक पूछी जाती है बार बार, जो होता है वो 1 नंबर 2 नंबर में वो टॉपिक पूछी जाती है। और एमएनसीज के बारे में, एमएनसीज से मार्केट में क्या प्रभाव पड़ता है, एमएनसीज किस तरीके से मार्केट में घुसती हैं, वो सारी बातें आपसे 3 नंबर से 5 नंबर तक पूछी जाती हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्लोबलाइजेशन के बारे में। ग्लोबलाइजेशन वहां बहुत ही कम बात हुई थी ग्लोबलाइजेशन की, वहां पर मैक्सिमम बात हुई थी एमएनसीज के बारे में, मल्टीनेशनल कंपनी के बारे में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्लोबलाइजेशन के बारे में। ये चैप्टर की सेकंड जो होता है सेकंड वीडियो और ये लास्ट वीडियो रहेगी ना, ये चैप्टर इसमें खत्म हो जाएगा आराम से। इसमें हम लोग पढ़ेंगे ग्लोबलाइजेशन। वैसे मैंने वहीं बता दिया था, फिर से मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर। फिर पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, क्या क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है, मतलब पॉजिटिव रोल क्या है ग्लोबलाइजेशन का, नेगेटिव रोल क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और स्ट्रगल फॉर फ्री फेयर ग्लोबलाइजेशन। यानी कि अभी तक जो ग्लोबलाइजेशन चल रहा है वो फ्री फेयर ग्लोबलाइजेशन नहीं है ना, तो किस तरीके से नहीं है वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग चालू करते हैं ग्लोबलाइजेशन के बारे में। अगर हाँ अभी तक आपको इस चैप्टर्स के नोट्स नहीं मिले हैं तो मुझे डिस्क्रिप्शन पे लिंक होगी, डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की लिंक है या फिर मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप वहां पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको जो है सारे नोट्स भेज दूंगा अगर आप अभी तक नोट्स नहीं पाए हैं तो। अगर आप पा गए हैं नोट्स, बना लिए हैं नोट्स, बना रहे हैं नोट्स तो सबसे अच्छी बात है। लेकिन आपके पास कम टाइम बचा है, नोट्स नहीं बना पा रहे हैं, नहीं बनाए हैं, तो मुझे मैसेज कर लीजिए, मैं आपको नोट्स भेज दूंगा। यही जो पढ़ा रहा हूं यही सारी बातें आपको भेज दूंगा, जिससे आपको बड़ी जल्दी हो जाए, आसानी हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए हम लोग पढ़ते हैं ग्लोबलाइजेशन के बारे में। ग्लोबलाइजेशन में क्या है, सबसे पहले ग्लोबलाइजेशन होता क्या भाई, जैसे पिछले वीडियो में बताया था ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, फिर से एक बार बता रहा हूं कि ग्लोबलाइजेशन होता क्या है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि ग्लोबल लेवल पे एक कंट्री दूसरे कंट्री से जुड़ रही है। यानी कि एक कंट्री ए है या फिर इंडिया है, मान लीजिए एक कंट्री इंडिया है, ये कंट्री किसी दूसरे कंट्री से अपना संबंध बना रही है, तो उसी को ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है। किस तरीके से अपना संबंध बना सकती है ये बात आई थी। जैसे मैंने कहा इंडिया है, इंडिया जो है ये अमेरिका से संबंध बना रहा है, रूस से संबंध बना रहा है, सऊदी अरेबिया से संबंध बना रहा है। किस तरीके से ये इन देशों से संबंध बना सकता है, देखिए ये अपना जो होता है प्रोडक्ट्स को एक्सचेंज करके, मतलब कुछ सामान इंडिया भेज दे और कुछ सामान जो होता है अमेरिका भेज दे इसके पास, या फिर खरीद ले, इस तरीके से प्रोडक्ट का एक्सचेंज करके संबंध अच्छे बनाए जाते हैं। या फिर जो होता है यहां से लोग जाएं यहां पर और यहां पर बिजनेस करें, या फिर जो होता है कुछ भी करें और यहां का पैसा इसके पास लेके आए, तभी तो जो होता है, मैंने बताया था पिछली वीडियो में, नहीं देखा तो जरूर देखिएगा, मैंने वहां पर शुरुआत में ही समझाया है कि जब यहां से कोई बंदा या फिर कोई भी जो होता है कोई भी बंदा यहां पर कमाने जाता है, कोई भी एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनी यहां पर जाती है तो यहां से पैसा लेके आती है और इसी पैसे का यूज करके जो है हम लोग विदेशी व्यापार, ये विदेशी जो होता है चीजों को खरीदते हैं। वरना हमारे पास इतना रुपया नहीं है कि हम लोग जो है विदेशी सामान खरीद पाएंगे। वो रुपया कहां से आता है, वो रुपया हमें किसी भी सामान को हम बेचें या फिर कोई एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनी लेके जाके बेच रही है अपने सामान को, तो वहां से वो उन देश का पैसा लेके आती है और उसी पैसा का यूज करके भारत सरकार सामान खरीदती है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपसे जरूर कहूंगा कि वहां मैंने बहुत सारी बातें बताई हैं, आप जरूर देखिएगा उस वीडियो को, मैंने वहां पर ग्लोबलाइजेशन भी समझा दिया है। तो इस तरीके से एक देश दूसरे देश के साथ संबंध बना पाता है बेटा, इस तरीके से एक देश दूसरे देश के साथ संबंध बना पाता है। तो किसी भी एक देश दूसरे देश के साथ जो संबंध बनाता है, एक देश दूसरे देश के साथ, तीसरे देश के साथ, चौथे देश के साथ, तो इसी को कहा जाता है ग्लोबलाइजेशन। जब एक देश का दूसरे देश के साथ संबंध बनता है तो इसी को कहा जाता है ग्लोबलाइजेशन। अब ये कितनी प्रकार से हो सकता है, तो उसमें से एक तरीका यह था कि जब अपने देश का कोई आदमी दूसरे देश में कमाने जाता है, मान लीजिए इंडिया का कोई आदमी अमेरिका में कमाने जाता है, तो कहीं ना कहीं ये अमेरिका में जाता है जब कमाने, तो अमेरिका में बहुत सारी चीजें जो होता है, ये अमेरिका में कमाने गया तो अमेरिका से जो है अमेरिका में बहुत सारी बातें बताता है, अपने बारे में बताता है ना। उसके बाद लोग इंडिया के प्रति अट्रैक्टिव होते हैं, एक सभ्यता जो होता है, इंडिया की सभ्यता अमेरिका में जाके बिखरी हुई है, बिखरती है, जिसकी वजह से लोग इंडिया के बारे में जानते हैं, समझते हैं,
उन्हें जो होता है समझ में आता है कि इंडिया कोई भी देश है, उसकी सभ्यता, उसकी चीजें, उसकी लैंग्वेज, उसके बाद जो होता है यहां से ये बंदा पैसा कमा के लेके आता है, तो ये सारी चीजें फिर यहां से हमारी सरकार व्यापार करती है इस देश से, तो ये सब की वजह से ग्लोबलाइजेशन कहीं ना कहीं हो रही है। तो ग्लोबलाइजेशन यही होती है बेटा, ग्लोबलाइजेशन आपको समझ में आ गई होगी, और नहीं आई है तो पिछली वीडियो को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जरूर देख के आए, क्योंकि बहुत सारी बातें मैंने वहां बताई थी जो कि आपके काफी फायदेमंद होने वाली हैं ना। तो ग्लोबलाइजेशन आपको समझ में आ गया होगा। अब ग्लोबलाइजेशन आईटी सेक्टर की वजह से कैसे होता है, देखिए आपके जो बुक में दिया है वो पुराने बुक है, मतलब 2001 के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी की आप बुक पढ़ रहे हैं, तो उसमें बताया गया है कि आईटी सेक्टर जो है ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स में मदद करती है। भाई आईटी सेक्टर का मतलब टेक्नोलॉजी सेक्टर, क्या टेक्नोलॉजी सेक्टर। अब टेक्नोलॉजी सेक्टर की मदद से बनी बड़ी बड़ी जहाजें, क्या बनी, बड़ी बड़ी शिप्स बनी, बड़ी बड़ी शिप्स की मदद से हम लोग हमारा ट्रांसपोर्ट बड़ा आसान हो गया है। पानी वाली जहाजें थी, सब इसमें सामान भर भर के आसानी के साथ जो है, आसानी के साथ इस जहाज में सामान भर भर के बड़ी आसानी के साथ ट्रांसपोर्ट किया जाने लगा। तो आईटी सेक्टर की वजह से बड़ी आसानी से ट्रांसपोर्ट होने लगा, जो होता है एक हैवी बल्कि गुड्स का, मतलब समझ रहे हैं आप, ढेर सारे अमाउंट में गुड्स का बहुत ही सस्ते दामों पे ट्रांसपोर्ट होने लगा, जिसकी वजह से आईटी सेक्टर बड़ी तेजी के साथ एमएनसीज को डेवलप होने में मदद कर पाई, मल्टीनेशनल कंपनी को, और मल्टीनेशनल कंपनी कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन बड़ी तेजी के साथ करवाती है। तो कुल मिलाकर आईटी सेक्टर ने बड़ी तेजी के साथ ग्लोबलाइजेशन करवाया। ये बात आपके 2001 के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी में लिखी है ना, लेकिन आज हम जानते हैं आईटी सेक्टर ग्लोबलाइजेशन बड़ी तेजी के साथ करवाया है। जैसे आप आ जाइए सोशल मीडिया की दुनिया में, फेसबुक से आज यहां से बैठे बैठे लोग जो है विदेशों में अपने फ्रेंड को बना रहे हैं ना, अपने फ्रेंड सर्कल को बढ़ा रहे हैं। कोई विदेशी एक्टर, विदेशी एक्ट्रेस, विदेशी यहाँ के एक्टर विदेश में जा जाके अपने फैन फॉलोइंग को बढ़ा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो बता रहे हैं ना कि मैं इंडिया से हूं, तो एक तरीके से कहीं ना कहीं लोग इंडिया के प्रति अट्रैक्ट हो रहे हैं, इंडिया के बारे में जान रहे हैं। उसी को तो ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है। जब एक देश के प्रति लोग जो होता है जानते हैं, समझते हैं, उसके प्रति अट्रैक्ट होते हैं, इसी को और जुड़ते हैं एक दूसरे के साथ जो है, इसी को कहा जाता है ग्लोबलाइजेशन। बेटा ग्लोबल लेवल पे जुड़ना ही ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है। तो कुल मिला के आपका जो है आईटी सेक्टर, जैसे फेसबुक कह दिया गया, इंस्टाग्राम कर दिया गया, ये सारी चीजें जो है आपको कहीं ना कहीं ग्लोबल लेवल पे जोड़ने का काम करती है। ट्विटर भी उसी में एक आता है ना। तो ये सब बातें आप आईटी सेक्टर में आराम से लिख सकते हैं। देखिए बहुत छोटी छोटी टॉपिक्स हैं जो कि अमूमन पूछी जाएंगी, तो आप आराम से कर लेंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब हम लोग आते हैं पॉजिटिव और निगेटिव एस्पेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। भाई ग्लोबलाइजेशन से पॉजिटिव रोल क्या है ग्लोबलाइजेशन का, और निगेटिव रोल क्या है ना। तो पॉजिटिव रोल और निगेटिव रोल ग्लोबलाइजेशन का मैं आपको बताता हूं, ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनता है। तो पॉजिटिव रोल ऑफ ग्लोबलाइजेशन, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि ग्लोबलाइजेशन के क्या क्या पॉजिटिव रोल है। तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से भाई देखो एमएनसी ग्लोबलाइजेशन भी, एमएनसीज जो होती है मल्टीनेशनल कंपनी, वो ग्लोबलाइजेशन करवा दी थी ना, तो कहीं ना कहीं आपको ग्लोबलाइजेशन की वजह से एमएनसीज से जो फायदा मिला है, कहीं ना कहीं कह सकते हो ना ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमें ये फायदा मिला है। देखो मैं आपको बात समझाऊंगा, अभी देखो आपका आसान हो जाएगा ना, आप जब पढ़ चुके हैं तो मैं आपको दोबारा क्यों कहूं रटने को, आप वही चीजें फिर अप्लाई कर लीजिए यहाँ पर कि मल्टीनेशनल कंपनी ने क्या करवाया भाई, ग्लोबलाइजेशन करवाया ना। तो मल्टीनेशनल कंपनी ने ग्लोबलाइजेशन करवाया, तो मल्टीनेशनल कंपनी से बेनिफिट जो मिला है, हम कह सकते हैं ना, हम इसे कह सकते हैं ग्लोबलाइजेशन से ये बेनिफिट मिला है। भाई मल्टीनेशनल कंपनी ग्लोबलाइजेशन करवा दी है, मल्टीनेशनल कंपनी का बेनिफिट ग्लोबलाइजेशन का बेनिफिट हो सकता है, बहुत आराम से हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये आपको समझ में आ चुका होगा। अब देखिए भाई ग्लोबलाइजेशन की वजह से सबसे पहला पॉइंट आप ये लिखेंगे कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से हम कनेक्ट हो पाते हैं एक लार्ज स्केल में ना, एक कनेक्शन बनता है बेटा। जैसे मैंने बताया था ग्लोबलाइजेशन की वजह से एक कनेक्शन बनता है, लोग देश के कोने कोने से जुड़ना स्टार्ट कर देते हैं ना। तो एक देश के कोने कोने से लोग जुड़ना स्टार्ट कर देते हैं, ग्लोबलाइजेशन की वजह से बड़ा पॉजिटिव रोल आता है ना। मेरा गला काफी बैठ चुका है, बट ठीक है वीडियो बनानी थी तो मैं कंटिन्यू कर रहा हूं ना। देखिए पॉजिटिव रोल का क्या मतलब है कि भाई ग्लोबलाइजेशन की वजह से पॉजिटिव रोल क्या आता है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से कनेक्शन बन पाता है ना, कनेक्शन बन पाता, समझ में आ रहा बातें, आ रही बातें। ग्लोबलाइजेशन की वजह से एक लार्ज जो होता है एरिया में, लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स जो होता है एक दूसरे के साथ जुड़ पाते हैं। वो मैं आपको बता दिया हूं, जिससे फेसबुक से यहां से बैठे बैठे अपनी फैन फॉलोइंग आप कहीं पर बना रहे हैं, कोई एक्टर यहां से जो होता है इंडिया का होते हुए भी अलग अलग देशों में अपनी फैन फॉलोइंग बना रहा है, तो उससे क्या हुआ, ग्लोबलाइजेशन की वजह से कहीं ना कहीं कनेक्शन आ रहा है। समझ में आई बातें, कहीं ना कहीं लोग एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं, एक बात हो गई। दूसरी बात, ग्लोबलाइजेशन की वजह से आपको जो है
जो होता है डिफरेंट काइंड्स ऑफ गुड्स मिलते हैं, यानी कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ वैरायटी ऑफ गुड्स मिलते हैं। समझ में आई बातें? वैरायटी, ये देखो एमएनसी वाली बात आके लाके लिख लो, वैरायटी ऑफ गुड्स मिलते हैं, क्वालिटी प्रोडक्ट मिलता है, नई नई टेक्नोलॉजी मिलती है, लोगों को जॉब मिलता है, रोजगार मिलता है, वो सारी बातें। अब आपको देखो ये वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स मिलता है, क्वालिटी प्रोडक्ट मिलता है, क्वालिटी प्रोडक्ट मिलता है, लेस जो होता है लेस कॉस्ट में प्रोडक्ट मिलता है, लेस कॉस्ट में प्रोडक्ट मिलता है, टेक्नोलॉजी मिलती है, यहां ऊपर लिख रहा हूं टेक्नोलॉजी मिलती है, न्यू टेक्नोलॉजी मिलती है। ये सारी बातें मैं आपको पीछे वीडियो में समझा चुका हूं, आप बेफिक्र होकर पिछली वीडियो को, इसलिए मैं कह रहा हूं देख के आइए, देख के आएंगे आपके लिए सब बातें जो होता है एकदम कॉमन सी हो जाएंगी ना। कनेक्शन होता है, समझ में आया? वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स मिलता है, ये भी मैं आपको बता चुका हूं कि वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स मिलता है भाई, एमएनसीज की वजह से, मल्टीनेशनल कंपनी आने की वजह से आपको वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स मिलता है ना। उसमें क्वालिटी प्रोडक्ट मिलता है, कम से कम दामों पे मिलता है, नई नई टेक्नोलॉजी भी मिलती है, ये बातें मैं आपको बता चुका हूं ना। तो ये सब देखो फायदे हैं मल्टीनेशनल कंपनी के आने की वजह से। और उसके बाद जॉब्स भी मिलती है, मैंने बताया था ग्लोबलाइजेशन होने की वजह से जॉब्स भी मिलती है। भाई कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी आपके देश में आ गई, अब वो अपने देश में आ गई तो अमेरिका से जो होता है, अगर अमेरिका की है तो अमेरिका से वर्कर थोड़ी ना बुलाएगी, वो कहेगी भैया इंडिया से ही लोग आ जाए मेरे जो था कंपनी में काम करें। तो कहीं ना कहीं वो अमेरिका की कंपनी है, बट इंडिया में आके इन्वेस्ट किया, सब कुछ किया, और जो होता है अपने आप को खड़ा किया और इंडिया में लोगों को रोजगार दी। तो कहीं ना कहीं ये सारी बातें, फिर गवर्नमेंट को टैक्स भी देता है ना। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट आल्सो जो होता है, गवर्नमेंट आल्सो आप लिख लेंगे कि गवर्नमेंट आल्सो अर्न मनी, या फिर जो होता है अर्न मोर टैक्स मोर इनकम जो होता है फ्रॉम ग्लोबलाइजेशन। तो ये सारी बातें देखिए, मैंने आपको कितनी बातें बता दी, ये सारी बातें ग्लोबलाइजेशन के पॉजिटिव रूल्स हैं। ग्लोबलाइजेशन की वजह से ये सारी बातें जो होता है पॉजिटिव रूल्स में लिखी जा सकती हैं। पीछे जितना पढ़ा है वही सब आपको फिर यहां पर अप्लाई करना है, कुछ नया नहीं लाना है। अब देखो निगेटिव रोल भी होता है भाई, ये भी बात मैंने बताई थी कि निगेटिव रोल भी होता है। क्यों, क्या निगेटिव रोल होता है? निगेटिव रोल ग्लोबलाइजेशन की वजह से बहुत कम है, बट है। निगेटिव रोल मैंने आपको यह बताया था कि निगेटिव रोल में ग्लोबलाइजेशन होने की वजह से सबसे पहला चीज क्या होता है कि भाई जो लोकल कंपनी थी, लोकल कंपनी होती है, लोकल कंपनी बेटा पूरी तरीके से बंद हो जाती है। लोकल कंपनी जो स्मॉल लेवल पे लोकल कंपनी रहती है वो बंद हो जाती है। अब कोई मल्टीनेशनल कंपनी 5 रुपए में किसी प्रोडक्ट को बना के ला रही है, और जो था आप उसी प्रोडक्ट को 10 रुपए में, 7 रुपए 8 रुपए में तैयार करके 10 रुपए में बेच रहे हो, तो अब ये सी बात है तुम्हारा प्रोडक्ट कोई क्यों खरीदेगा, जिसके वजह से अब तुम्हारी कंपनी पूरी तरीके से बंद हो जाएगी, क्योंकि तुम 5 रुपए में नहीं बना सकते हो। और उसका रीजन मैंने बताया था, क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनी अलग अलग देशों का सहारा लेती है और वो जो है 5 रुपए में उस प्रोडक्ट को तैयार कर लेती है। मैंने ये बात बताई थी आपको ना। तो यहां पर लो जो होता है, लोकल कंपनी जो होती है वो क्लोज हो जाती है बेटा, लोकल कंपनी क्लोज हो जाती है, कंपटीशन क्रिएट होता है ना। अगर मैंने कहा अब जो होता है जो लोकल कंपनी तो भाई बंद हो गई, लेकिन चलो एक पल के लिए थोड़ी एक बड़ी कंपनी थी, देश की ही थी लेकिन वो बड़ी कंपनी थी, तो वो टिकी रह गई, लेकिन उसके बीच में अब कंपटीशन देखने को मिल जाएगा। वो मनमानी नहीं कर पाएगी, फ्री में नहीं बेच पाएगी किसी भी प्रोडक्ट को। मतलब ऐसा नहीं अपने मनमानी से 15 रुपए 10 रुपए में तैयार कर रही है, 20 रुपए में नहीं बेच पाएगी। अब उसके आगे कंपटीशन देखने को मिलेगा। तो ये भी जो होता है कहीं ना कहीं कंपटीशन बढ़ जाता है, लोकल कंपनी बंद हो जाती है। जो देखो लोकल कंपनी बंद हो गई, जो बची उनमें बहुत अच्छा खासा कंपटीशन देखने को मिलता है। तीसरी बात जो होता है एक्सप्लॉइटेशन होता है बेटा, एक्सप्लॉइटेशन कैसे होता है आपको ये कम समझ में आएगा, मैं बता रहा हूं आपको। देखो एमएनसीज क्या करती हैं, बड़े ही कम दामों पे प्रोडक्ट्स को तैयार करवाती हैं। तो वो ऐसे शहरों में या फिर ऐसे देशों को खोजती हैं, जैसे मान लो इंडिया में आई तो इंडिया में ऐसे राज्य खोजती हैं जहां पर कम से कम जो होता है, कम से कम पैसे में लोग काम करने को तैयार हैं, ज्यादा से ज्यादा घंटे। अब मान लो उत्तर प्रदेश बिहार को देख रही है, ये ऐसा राज्य है, पिछड़ा राज्य है, जहां पर लोग 10-10 हजार में 10-10 घंटे 12-12 घंटे काम करने को तैयार हैं। तो ये जो होता है ऐसे लोगों का एक्सप्लॉइटेशन करती हैं, वो ऐसे जगह पर अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश करती हैं जहां पर इन्हें कम से कम दामों पे मजदूर मिल जाए। तो एक्सप्लॉइटेशन करती हैं ना, बड़ी तेजी के साथ एक्सप्लॉइटेशन करती हैं। तो ये सारी चीजें जो होता है इनके आपके निगेटिव एक्सपेक्ट हो जाएंगे ग्लोबलाइजेशन के बेटा ना। ये सारी बातें आप निगेटिव एक्सपेक्ट में लिख देंगे ना।
तो इतनी बातें आपकी नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन हो जाएंगी। देखो ये बातें मैंने आपको जितनी बताई लगभग पिछली वीडियो में पढ़ा दी थी, तो आप पिछली वीडियो को नहीं देखे हैं तो जरूर देख के आइएगा ना, फिर उसके बाद देखो आपको सारी बातें समझ में आने लगेंगी। और हाँ, गारंटी लेता हूं कि ये दोनों वीडियो देखने के बाद आपके ग्लोबलाइजेशन के सारे क्वेश्चंस लगेंगे, ये मेरी गारंटी है, आप बेफिक्र रहिए, ये मेरी गारंटी है कि आपके सारे क्वेश्चंस लगेंगे। नहीं लगे तो मुझे कमेंट जरूर करके बताइएगा सर ये क्वेश्चन नहीं लग रहा, एक एक क्वेश्चन जो होता है लग रहे हैं बेटा, मैं कोचिंग में खुद पढ़ा रहा हूं, तो आप फिक्र होकर मुझ पे विश्वास कर सकते हैं ना। इस समय जो होता है, उसके बाद आपको मैं बताऊं WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, पहली बात तो WTO का फुल फॉर्म लिख लेना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बेटा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो होता है ये WTO का फुल फॉर्म है। अब ये इसका क्या काम होता है, इसका काम होता है वर्ल्ड का सभी ट्रेड्स को जो होता है, वर्ल्ड इसका काम होता है ट्रेड को जो होता है, ट्रेड को बैलेंस करना। ट्रेड को बैलेंस करने का मतलब क्या है भाई, देश में जितना भी ट्रेड हो रहा है उसे कहीं ना कहीं उसमें संतुलन बना रहे, वो व्यापार होता रहे, उसके लिए जो है ये जो एक संस्था है जो बनाई गई है। इसे फंडिंग कौन देता है, इसे फंडिंग देती है बेटा MNCs। इसे फंडिंग कौन देती है, मल्टीनेशनल कंपनी, क्योंकि ये मल्टीनेशनल कंपनी के लिए ही काम करती है, ये संस्था मल्टीनेशनल कंपनी के लिए ही काम करती है, क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनी ही एक देश से दूसरे देश में व्यापार करती है। ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ही जो है मल्टीनेशनल कंपनी के लिए काम करता है, और ये जो है ट्रेड को बैलेंस करवा के रखता है, ताकि जो होता है कोई हर देश में आराम से ट्रेड हो सके। तो मैंने एक बात बताई थी, ट्रेड बैरियर हटवाने का भी यही काम करता है, लिबरलाइजेशन जिसे कहा जा सकता है लिबरलाइजेशन ना, लिबरलाइजेशन में जो होता है बेटा यही हेल्प करता है किसी भी देश का ट्रेड बैरियर हटवाने में, किसी भी देश में लिबरलाइजेशन करवाने में WTO ही हेल्प करता है। तो ये सारी बातें आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हो गई। और उसके बाद मैं और बता रहा हूं WTO के बारे में, आप घबराइएगा मत। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में ये इतनी बातें थी। उसके बाद वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बेटा ये सिर्फ और सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज को ही परेशान करता है, डेवलप्ड कंट्री पे इसका राज नहीं चलता है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये जो होता है डेवलप्ड कंट्री पे नहीं लगाता है। ये क्या करता है, ये रूल बनाता है, रेगुलेशन बनाता है डेवलपिंग कंट्री को, कहीं ना कहीं डेवलपिंग कंट्री को ही ये लोग टारगेट करते हैं। कैसे कि जो होता है जो डेवलपिंग कंट्री है उन्हें आके WTO समझाता है कि आप अपने देश में व्यापार करने दीजिए, इससे आपको फायदा होगा, सारी बातें बताता है। क्योंकि मैंने आपको बताया था लास्ट में एक बात कि अगर विदेशी कंपनी हमारे यहाँ आई है, चल गई, तो विदेश हमारे देश से बहुत सारा पैसा उठा ले जाती है, तो कहीं ना कहीं घाटा होता है हमारा। नई टेक्नोलॉजी कंपटीशन, लेस प्रोडक्ट जो होता है, लेस कम से कम दामों में प्रोडक्ट, क्वालिटी प्रोडक्ट, वो सब मिलता है, वो समझ में आता है, लेकिन हमारा पैसा जाता है जिसकी वजह से हम लोग गरीब होते चले जाते हैं। वो बात सबसे ज्यादा महत्व रखती है। उसी को देख के जो अमीर कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री है, वो नहीं चाहती है कि हम लोग कभी गरीब हुए, हम लोग अमीर रहे, उस वजह से वो कभी भी ट्रेड बैरियर नहीं हटाती। जैसे आप चाइना को देख लीजिए, चाइना कभी ट्रेड बैरियर नहीं हटाया, इसलिए चाइना में कोई भी प्रोडक्ट नहीं बिकता है, चाहे वो आईफोन हो, चाहे वो गूगल हो, चाहे जो है वो फेसबुक हो, कुछ भी नहीं चलता है, क्योंकि उसने ट्रेड बैरियर कभी हटाया ही नहीं, और वो सबसे देश अमीर है ना। तो कोई भी देश अगर अपना मुद्रा रिलीज नहीं कर रहा, नहीं छोड़ रहा है, तो वो अमीर रहेगा ना। तो चाइना जो है इसी वजह से अमीर है। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन चाइना को नहीं समझाएगा, क्यों? क्योंकि चाइना डेवलप्ड कंट्री है। अमेरिका को नहीं समझाएगा, अमेरिका भी ट्रेड बैरियर लगा के रखता है बहुत सारी चीजों पे, अमेरिका को नहीं समझाएगा, सिर्फ और सिर्फ डेवलपिंग कंट्री को समझाता है, ताकि डेवलपिंग कंट्री में मल्टीनेशनल कंपनी व्यापार कर पाए। डेवलप्ड कंट्री से ये लोग भी डरते हैं, डेवलप कंट्री को क्यों जाएंगे बनाने, तो इस तरीके से ये कहीं ना कहीं शोषण करते हैं डेवलपिंग कंट्री का ना। ये बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी। अब हम लोग समझते हैं फ्री फेयर ग्लोबलाइजेशन। भाई फ्री फेयर ग्लोबलाइजेशन कैसे हो सकता है? ग्लोबलाइजेशन की वजह से बहुत सारे नेगेटिव एस्पेक्ट थे, तो उसे ग्लोबलाइजेशन कैसे ठीक किया जा सकता है? जैसे मैंने बताया था भाई ग्लोबलाइजेशन होने की वजह से आपका सबसे बड़ा क्या देखने को मिलता है, बताओ? ग्लोबलाइजेशन होने की वजह से सबसे चीज जो होती है कि क्लोज हो जाती है स्मॉल कंपनी। तो स्मॉल कंपनी क्लोज हो जाती है, तो ये स्मॉल कंपनी घाटे में जाती है, बंद हो जाती है। तो एक तरीके से ग्लोबलाइजेशन का निगेटिव एस्पेक्ट है। इसे फ्री फेयर कैसे किया जा सकता है, इसे जो होता है कैसे बढ़िया बनाया जा सकता है, तो ये बातें हो रही है यहाँ पर। तो कैसे बढ़िया बनाया जा सकता है भाई? ये जो होता है सबसे पहली बात तो जो है ये छोटी छोटी कंपनी जो
देश की होती हैं वो बंद हो जाती हैं। तो सरकार को ट्रेड बैरियर या फिर ऐसी कोई शर्तें रखनी चाहिए कि मल्टीनेशनल कंपनी आप जो होता है इस तरीके से काम करेंगे कि स्मॉल कंपनीज बंद ना हो, उसके लिए ट्रेड बैरियर लगा दिया जाए कि भाई इतना परसेंट हमें देना पड़ेगा, जिसके वजह से अब जो देश की जो होता है स्मॉल कंपनी है वो बंद ना हो ना। समझ में आई बात है, पहली बात। दूसरी बात जो है मजदूरों का एक्सप्लॉइटेशन किया जाता है, एक्सप्लॉइटेशन ना, एक्सप्लॉइटेशन किया जाता है। तो एक्सप्लॉइटेशन की वजह से जो है एक वर्कर रूल होता है, वर्कर लॉ होता है, तो वर्कर लॉ को गवर्नमेंट को मेंटेन करके रखना चाहिए, जिसके वजह से मल्टीनेशनल कंपनी कभी भी पीपल्स का एक्सप्लॉइटेशन ना कर पाए। इसके वजह से नहीं तो फ्री फेयर ग्लोबलाइजेशन हमें देखने को नहीं मिलता है ना। तो इस तरीके से गवर्नमेंट ये सारी चीजें कर सकती है, जैसे जो होता है इन छोटी छोटी कंपनीज को बचाने के लिए ट्रेड बैरियर लगा दें, उसके बाद जो होता है वर्कर लॉ को इंप्लीमेंट करें जिसकी वजह से पीपल्स एक्सप्लॉइट ना हो। उसके साथ साथ जो है ये अपने जो होता है स्मॉल कंपनीज को बचाने के लिए बहुत सारी चीजें कर सकती हैं कि जैसे वो कह सकती हैं कि एमएनसीज जो है वो इतने ही प्रोडक्ट को बेचेंगी, जैसे जो है एमएनसीज ये काम करेंगी, ये नहीं कर सकती, जैसे खुलता विक्रेता नहीं हो सकती ना। जैसे कोई भी चीज होता है सिर्फ और सिर्फ ये लार्ज प्रोडक्ट को ही होता बनाएंगी, जो लार्ज अमाउंट में डिमांड है उसी को बनाएंगी, कभी भी स्मॉल अमाउंट के डिमांड को नहीं बनाएंगी, ताकि हमारे जो स्मॉल अमाउंट की जो होता है जो छोटी छोटी कंपनी जो स्मॉल अमाउंट की डिमांड को पूरा कर रही है वो भी मेंटेन रहे। इस तरीके से मल्टीनेशनल गवर्नमेंट हमारी चीजें कर सकते हैं जिसकी वजह से फ्री फेयर ग्लोबलाइजेशन हो सके, ताकि हर कोई ग्लोबलाइजेशन होने की वजह से खुश रहे, वरना जो होता है ये लोग तो दुखी ही दुखी हैं। तो इस तरीके से चीजें की जा सकती है। बाकी इतनी बातें थी, ये देखो आपका चैप्टर हो गया खत्म, इसमें और कोई बातें नहीं है। यहां से क्वेश्चन बनता है, ये जो होता है आपका WTO के बारे में पूछा जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन पूछा जाता है, ये स्ट्रगल फॉर फ्री फेयर ग्लोबलाइजेशन 2 नंबर में ये भी पूछा जाता है। तो मैंने आपको ये सारी बातें बता दी, ये पूरा चैप्टर आपका यहाँ पर देखिए बेहतरीन तरीके से हो गया खत्म। अब जो होता है हम लोग किसी नेक्स्ट चैप्टर को करेंगे, तब तक के लिए देखो मेरा गला भी काफी बैठ चुका है, जिसकी वजह से मैं वीडियो में ढंग से बोल नहीं पा रहा हूं, बट मैंने कोशिश की है कि इस वीडियो को बना दिया जाए ताकि जो है आपकी पढ़ाई रुके ना। तो इस तरीके से देखो ये चैप्टर हो गया खत्म बहुत आराम से, और आप लोग पढ़ाई करते रहिए बेहतरीन तरीके से। मैं जो होता है फिर आपसे कल मिलूंगा, तब तक के लिए पढ़ाई करते